एवरीवन, वेलकम टू मॉम एंड मीराज वर्ल्ड। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो टॉपिक हमें ऐसा लगता है कि विथ टाइम हमारे बच्चे सीख जाते हैं, बट ऐसे नहीं होता है। ये जो टॉपिक मैं एज अ मदर इस वीडियो के थ्रू मतलब शेयर करना चाहती हूँ, उस टॉपिक का रेलेवेंस जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ अलग ही है। ये टॉपिक क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस टॉपिक को मैं क्यों बताना चाहती थी, मेरे क्या रीज़न्स हैं इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, ये भी मैं बताऊंगी। और तीसरी बात, एक किस चीज़ ने मुझे इस टॉपिक को आपके पास या आपके लिए ये वीडियो शूट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया, कहा जा सकता है, उस चीज़ के बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी। तो चलो लेट्स बिगिन। एज अ मदर हम जैसे एक बेबी बॉर्न होता है, वो एक कल्चर एक रिलीजन में बॉर्न होता है, फाइन। वो उस कल्चर उस रिलीजन में बाय डिफ़ॉल्ट ही धीरे धीरे अपने माँ बाप जैसे उसे बड़ा करते हैं, वो उसी हिसाब से बड़ा होते जाता है। लेकिन कैसे होता है ना, आज जब मैं न्यूज़ चैनल्स देखती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, या इन जनरली भी मैं किसी के साथ में इस बारे में या बात करती हूँ या हमारा किसी चीज़ में डिबेट होता है, तो सरप्राइजिंगली मैं ये महसूस करती हूँ कि अभी लोग इस टॉपिक को कुछ इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं हैं। अब जब आप न्यूज़ चैनल देखोगे, अब जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, या अपने आजू बाजू मतलब आप अपने एनवायरनमेंट में एक तरीके से गौर करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस कुछ और ही है। तो ज़्यादा ना खींचते हुए या इस चीज़ को इतना एक सरप्राइज़ ना रखते हुए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो रिलीजन होता है या जो कल्चर होता है, जो हम अपने बचपन से उस चीज़ को देखते आए हैं, या हम जो इस चीज़ से मतलब हमें जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है, वो उस वक्त एक हमारे इतनी लोगों से बातचीत या इन्फ्लुएंस नहीं हुआ करती थी। आज हमारे बच्चे जो है वो इतने प्रोन टू मीडिया, इतने प्रोन टू एक शिटी एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं बोलना चाहती हूँ है, वहाँ पे रिस्क फैक्टर हमारे बच्चों का इस चीज़ों में इन्फ्लुएंस होने के चांसेस को बढ़ाता है। मैं एक हिंदू कल्चर से हूँ और उस कल्चर को मैं प्रीच करती हूँ, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस कल्चर में इस रिलीजन में बॉर्न हुई और इस कल्चर में मैं बड़ी हुई। मेरे लिए मेरी आने वाली जनरेशन जो मेरी बेटी है, या मेरे आगे का जो भी जनरेशन है, मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने इस कल्चर को वैनिश ना होने दें। इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी जो एसेंस है, उसको हम खोए नहीं। टू वेरी इम्पॉर्टेंट। आज हम कैसे कैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, हम कैसी मतलब चीज़ें देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट्स हम जब अपने बच्चे का अपब्रिंगिंग करते हैं, तो उसके लिए हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ें खरीदते हैं, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल्स देखते हैं, उसके लिए हर चीज़ हम मटीरियलिस्टिक हो या कुछ भी हम बेस्ट देखते हैं। लेकिन उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक डायरेक्शन नहीं प्लेस करेगी आगे जाके उन्हें अपने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने में, उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाने में। क्या आप ऐसे सोचते हो कि आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें खरीद लोगे, तो आगे जाके ये सारी चीज़ें उनके थॉट प्रोसेस को कोई सल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या कोई अनसर्टेन इवेंट उनके लाइफ में होता है, उस चीज़ से डील करने में ये हेल्प करेगा? नहीं। अपब्रिंगिंग सिर्फ बेस्ट चीज़ें ला के देना नहीं होता है। अपब्रिंगिंग सिर्फ बेस्ट से बेस्ट उनके लिए चाहना नहीं होता है। अपब्रिंगिंग में उन्हें लाइफ में प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए एक थॉट प्रोसेस तैयार करके देना भी एज अ पेरेंट की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें डिसिप्लिन सिखाएंगे या हम उन्हें एक मैनरिज्म सिखाएंगे तो उन्हें लाइफ में चीज़ें सेट हो जाएगी। नहीं, ये मेरा बिलीफ है, ये मैं ऐसे मानती हूँ, ये मेरा थॉट है कि
हमारे बच्चों को आगे जाकर अगर लाइफ में इतनी सारे बैड चीज़ों से जो हमारे एनवायरनमेंट में चले ही जा रही है और विथ जनरेशन ये बहुत बुरी होती जाएगी, अगर उन्हें फेस करना है, उन्हें डील करना है, तो उन्हें हमें अपने कल्चर रिलीजन से जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, आई एम अ प्राउड हिंदू फॉलोवर, ओके। आई डोंट नो, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट अदर कल्चर, अदर रिलीजन, वो I respect them, okay, but my focus, being born and brought up in a Hindu family, as a Hindu, I will focus only on that aspect, because since I don't know anything about their religion, I don't know anything about their culture, so I don't have the right to talk about their way of living. What I am living, what I have lived, I will talk about that. So I feel it is very important, especially mothers, जब से हमारे बच्चे ये समझना सीख जाते हैं, हाँ, उनकी जो एक्टिविटीज़ हम डेवलप करते हैं, हम सोचते हैं कि वो चलने लगा है, वो बोलने लगा है, या बोलने लगी है, चलने लगा है, सब एक्टिविटीज़ करने लगी है, तो जब उसे हम ये सिखाते हैं कि मम्मी बोलो या पापा बोलो, या हम उसे कुछ बोलना सिखाते करते, तो उस प्रोसेस के दौरान उनका माइंड सारी एक्टिविटी ऑब्जर्व करता है, और वो तभी से उनके लिए एक एक फर्स्ट स्टेज हो जाता है, उनकी बेस वहीं से ही शुरू होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों का जब अपब्रिंगिंग करते हो ना, उनके बेस में कल्चर, रिलीजन, ये प्लीज़ इन सब का एडिशन करिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी आप 24 घंटे उन्हें मंदिर में ही बिठाइए, इट इज़ नॉट नेसेसरी आप 24/7 उनके सामने गीता, हमारी होली गीता वचन का ज्ञान देते रहे, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट उन्हें ये बताना कि तुम किस कल्चर से बिलोंग करते हो, इस कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, और मतलब उनको जोड़ना है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसे शामिल करना उस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोल रही थी कि किस चीज़ ने मुझे आज ये टॉपिक पे आपके पास ये वीडियो बनाने के लिए इन्फ्लुएंस किया, तो मैं ये एक बुक आपसे शेयर करना चाहती हूँ, एम आई अ हिंदू। ये बुक इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम अक्रॉस दिस बुक, आई होप यू ऑल कैन सी इट ऑन स्क्रीन। ये बुक है ना, मतलब आई रियली रिस्पेक्ट द ऑथर का नाम है E.D. विश्वनाथन। आई रियली रिस्पेक्ट हिम कि उन्होंने ये बुक लिखी। आप लोगों के पास अगर किसी को अगर रीड करने का शौक़ है या अपने कल्चर के बारे में जानने का शौक़ है, प्लीज़ दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक। मैंने बीच में भी लिंक्डइन में इस बुक के बारे में बात किया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ये बुक ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है, या जितना इस बुक में लिखा गया है, मैंने जब ये बुक पढ़ी, ये किताब पढ़ी, मैं अपने आप को इतना प्राउड फील कर रही थी कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारा जो सिविलाइजेशन हुआ है एज इन अ हिंदू कल्चर, वो इतना ग्रेट है, वो इतना वाइब्रेंट है कि मतलब आई फेल्ट कि काश मैंने ये बुक बहुत पहले पढ़ी होती। इसमें इतना मैं पूरा बुक एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, इस बुक में कैसे है, एज एन फादर हु इज़ एक्सप्लेनिंग द एंटायर हम कैसे डे 1 से हमारा ये कल्चर इवॉल्व हुआ, कैसे हम इस कल्चर को यहाँ तक लेके गए, और कैसे इसके स्टेम्स, इसके ब्रांचेस इतने इतने वाइब्रेंट और इतना कुछ सिखाते हैं कि लिटरली हमें अगर लाइफ मैनेजमेंट करना हो ना, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर ने इसमें इतना कुछ सिखाया है ना हमें, कि हमें किसी और चीज़ में रिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इस बुक के ऊपर ना वॉट एवर आई डू, ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था इस बुक का। मैं इस बुक की लिटरली कितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। मैं इस बुक का पूरा आपको मतलब एक समराइज वीडियो बनाऊँगी, जिसमें इस बुक में कैसे अपने वेदास, अपने सनातन धर्म, कैसे इस चीज़ को इवॉल्व किया गया है, और कैसे मतलब
इस बुक इस मतलब हमारे कल्चर ने कैसे इतना स्ट्रेंथ लिया है सब चीज़ों में, मैं इसके बारे में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़, मैं ये नहीं बोलती कि ये वाला वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब या जो आपको करना है आप करिए, बट वो वीडियो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात, मैं कुछ दिनों पहले महाभारत देख रही थी, ऐसे ही मेरा मन करा तो मैंने सोचा ये बुक पढ़ने के बाद, ओके गाइस, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, हम कितना कुछ सीख सकते हैं। बस मैं ये नहीं बोल रही हूँ महाभारत में जो हुआ सही हुआ गलत हुआ, मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं थी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन जब कृष्ण भगवान जिस तरीके से एक मतलब अपने विचारों को रखते हैं, जिस तरीके से वो समझाते हैं सिखाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम अपने लाइफ में उसका 1% भी अबाइड करते हैं। अगर हम वो करें ना, तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ किसी को भी, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेरे में आफ्टर रीडिंग दिस बुक एंड आफ्टर वॉचिंग द सीन्स where Krishna Bhagwan tries to explain Arjuna what is life and how you should live it and how it goes on and how you have to leave things behind if they do not go ahead with you, and how you have to after leaving that thing how you should live। इतना सुंदर तरीके से पूरा वर्णन विश्लेषण श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में किया है। गीता वचन जो है वो मेरे ख्याल से एक जीवन जीने का तरीका है। उसमें कोई सही नहीं बताता है, कुछ गलत नहीं बताया गया है। उसमें क्या बताया गया, तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए, और वो भगवान ने खुद अपने तरीके से लोगों को समझाया है। फिर लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं ये जीवन जिया कैसे जाता है। तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास में भी टाइम हो तो आप प्लीज़ ये बुक पढ़िए। अपने बच्चों को जो समझ सकते हैं, जो बड़े हैं, उन्हें अपने कल्चर का इम्पोर्टेंस समझाइए। उन्हें बताइए कि लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है अपने रिलीजन को बहुत मन से प्रीच करना, उसे फॉलो करना, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है जो उन्हें लाइफ में आगे हर मुश्किल में हेल्प करेगी। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये बुक पढ़िए और प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, पहले खुद समझिए फिर अपने बच्चों को एक्सप्लेन करिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड आई रियली वांट कि हम अपने कल्चर को एक प्राउड फील दें, हम अपने कल्चर की इम्पोर्टेंस समझें और यही चीज़ हम अपने आने वाली जनरेशन को समझाएं। अगर हमने ये नहीं किया ना, तो धीरे धीरे अपने आगे के जनरेशन को ये नहीं समझेगा कि हमारे इस कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या है और क्या रहेगी। Thank you so much.